श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 161 से 170 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन केश चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता चमारोपित बामुभांगम, पाणौ महासा यक चारु चापम, नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्त संग, आज हम श्री रामचरितमानस के इस भाग में श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 161 से लेकर के 170 तक का पाठ श्रवण करेंगे, जिसमें प्रताप भानु राजा जब जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है तो उसको एक काल केतु नामक राक्षस जो कि सुअर बनकर के उसको वन में भटकाता है, और भटकते भटकते वह बहुत गहन और घने जंगल में चले जाते हैं, और वहां उनको एक कपट मुनि से भेंट होती है। और वह कपट मुनि कोई और नहीं था, वह एक राजा था जिसे कि काल केतु का वह दोस्त था। और वह राजा प्रताप भानु ने युद्ध में हराया था, और वहां पर वो कपट मुनि का वेश बना करके राजा को अनेक प्रकार के लुभावने वचन बोल करके राजा को अपने बस में कर लिया। और राजा जब रात्रि में विश्राम करने लगा तो उस समय कालकेतु नामक जो राक्षस था वो उस मुनि जी के पास में आया, और आगे की कथा आप इसमें विस्तार पूर्वक सुनेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इसको अंत तक देखें। नमो राघवाय। कहन पाजे विज्ञान निधाना, तुम सारी की गलित अभिमाना, सदा रही अपनों पदुराए, सब विधि कुशल को बेस बनाई, ते काई शांत श्रुति तेरे, परमय किंचन प्रिय हरि केरे, तुम तम अधम विकारी आगे भूत विरंजित मई संदेहा। राजा प्रताप भानु जब शिकार खेलने के लिए गए तो उनकी एक कपट मुनि से मुलाकात हुई। वह कपट मुनि कोई और नहीं था, वह राजा था जो कि प्रताप भानु ने लड़ाई के अंदर हरा दिया था। और वो कपट मुनि का भेष रख करके जंगल में राजा प्रताप भानु से बदला लेने के लिए मुनि का भेष धारण करके, और राजा प्रताप भानु जब उनके कुटिया में उनके आश्रम में जब रुका तो रात को जब एक दूसरे के साथ वार्तालाप हुआ, एक दूसरे से जब बात हुई तो राजा ने उनको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था, वह कपट करने में, लेकिन वह कपट करने में चतुर था। फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपना राजसुखों को छोड़ करके उसको स्मरण आ रहा था, उसको याद आ रही थी, और उसकी छाती कुम्हार के अभय की तरह धड़क रही थी उसको बदला लेने के लिए। राजा के सरल वचन कान में सुनकर वह बैर को याद करके वह हृदय अपने मन में बहुत हर्षित तो हुआ वह मुनि, और वह कपट में डुबोकर वह युक्ति के साथ में कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि अब हम निर्धन हैं, हमारे पास घर द्वार कुछ भी नहीं है। तब राजा प्रताप भानु कहते हैं कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपना स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है, सब तरह का भला है। प्रकट
सततबे में मान होने की संभावना है और मान से पतन की राह मिलती है, ऐसा राजा प्रताप भान कहते हैं। और कहते हैं कि इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित होते हैं। भगवान उनको प्रिय होते हैं, ऐसे लोगों को ही, ऐसे संतों को, ऐसे मनुष्यों को भगवान प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाते हैं कि वास्तव में संत है या भिखारी। ऐसा राजा प्रताप भान ने अपने कोमल वचनों से कहा। जो से सोचे तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आपु विधय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राजाई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सोने चाते भाव कहाँ पाला, यहाँ बसाई बीते बहु काला। चराम आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह अधिक प्रेम दिखाता हुआ वह कपट मुनि कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते कुछ ही समय बीत गया है। आवा लागी मोहि न मिले ओ मैं न जनाबहु का। लोक मान्यता अनल तम तप कानन गाओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय। तुलसी देख सुबेद, भूलाई गोड़न चतुर नर। सुंदर की दाई बे, वचन सुदासम आसन रसे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। चरम अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर भेष देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। इसी तरीके से राजा भी उनकी बातों में आकर के उसको मुनि समझ बैठा, महर्षि समझ बैठे। राम राम
ताते गुपत रहे जग माई, हरि तप के प्रयोजन नाई। प्रभु जानत सब बिनई जनाए, कहाई कवन सीधे लोग जाई। उमा सोचे सुमुति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोए पर तोरे। आवाजो तात धुरावं कोई, दारुण दोष घटाई अति मोहि राम। कपट तपस्वी ने इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। ऐसा मुनि वाक्य बोलते हैं, ऐसे वचन कहते हैं। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारा भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ऐसा प्रेम भरे बात कपट मुनि राजा भानु प्रताप से कहते हैं। चिरम चिरम जिम जिम दापतो कथाएं उदास, तिम तिम न पाए उपज विश्वासा। देखा स्वभत करम मन बानी, तब बोलाता पद बग ज्ञानी। नाम हमारा एक तनु भाई, सुन न बोले पुण्य सब नाई। कहाँ कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आप न जानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा के कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। चिराम आदित्यास्ते उपजी जवाही, तब उपपति भेमो। नाम एक तनु, नाम एक तनु हेतु, दे अदरीन बहुरी। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरे उत्पत्ति हुई है, और तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की है, इसी से मेरा नाम एक तनु है। ऐसा कपट मुनि ने राजा से कहा।
चिरम जानिया जरूर करहु मन माही सुत तपति दुर्लभ कछु नाही तपोबल जग तपोबल ते जगत जय विधाता तपबल विष्णु भये परित्राता तपबल शंभु कराई संघार तपति अगमन कछु संसार भाई उन पाई तुनि आते अनुराग कथा पुरातन कहे तुलागा हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले होते हैं करते हैं और तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं, भोले शंकर संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से नहीं मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, प्रेम हुआ। तब वह तपस्वी मुनि से पुरानी कथाएं कहने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम। करम धर्म इतिहास अनेक करई निरूपण कीर्ति विवेका। करम धर्म इतिहास अनेक करई निरूपण कीर्ति विवेका। उद्भव पाल प्रलय कहानी कहानी अमित आचर्य बखानी। सुनि मही तापस बस भयो आपन नाम कहत सब लयो। कहता पसन पजानहु तोई किनेहु कपट लाग बल मोई। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्यमयी भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनी माही पासिनी जाता नामन काइन भो मोहि तोय अतिथि सोए चतुरता जारी तब। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय, मापति महादेव की जय। ये राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। ऐसा वचन बोला।
नाम तुम्हार प्रताप दिनेश सती के तू तब पिता नरेशा गुरु प्रसाद सब जानिय राजा कहियन आपन जानिय काजा देखिता तब से जसुधाई प्रीति प्रतीति निदन कुनाई उपजी परी ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे चिरम। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य के तो तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। चिरम अब प्रसन्न में संशय नाई मांगूं जो मांगो जो भूप भाव मन माई सुनि सुबचन भूपति अरतान कई पद बिन विधि नाम कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारत करतल मोरे प्रभु तथापि प्रसन्न विलोकी भागी भगम बर चिरम। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भाए वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हुए, खुश हुए और मुनि के पैर पकड़ करके और उसने बहुत प्रकार की विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो मैं भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। शिरम जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनि को एक छात्र रे पुहीन माये विराज कल्प सते हो सिया वर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय गुरु वैष्णव संतन की जय। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, ऐसा वर मांगा। रामा कहता पसरब ऐसे हो रामा
श्रम कारण एक कठिन गुनि को रामा राम कालऊ तुम बदनाई गीता रामा रमाई कुपे प्रकुल छाड़े मई सारमा राम तपो बल प्रसन्न बरियार राम राम दिन की कोपन को रखबर राम राम जो बे प्रण सब करऊँ रे साराम राम तो तुई बस विधि दे तुमय सारमात्रम। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। फिर हम ऐसा कहा। रामाचरण ब्राह्म कुल सनबरियाई रामा रामा सात्विकाऊँ दोहि बुझाऊट जी रामा रामा पे प्रश्राप वेणु सुने मई बला रामा रामा दूर नाथ नहीं कवने हूँ गाला रामा रामा हरते उराऊ बचन सुने ठाकु रामा रामानाथन होई मोर अवना रामा रामा तब प्रसाद प्रभु कृपा निदान रामा रामा कहूँ सर्व काल कल्याण रामा। राम, ब्राह्मण से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। चराम एवमास्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोर मिला हमार बुझाव निज कहत काऊँ तब हमाई न खो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। राम।
ताते तोए ताते मैं तोए बजाऊं राजा राम बजो रामा काहे कथा तब परम काज राम बजो रामा छाटे श्रवण ये परति कहानी राम बजो रामा नास तुमार सत्य मम वाणी राम बजो रामा यह प्रगटे अथु बाद्विज श्रावा राम भजो रामा नास तोर सुनि भानु प्रताप राम भजो रामा आन उपाय निधन तब नाही राम भजो रामा जो हरिहर को पैमान माही राम भजो रामा हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि यह प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है। ऐसे वचन उस कपट मुनि ने राजा से कहे और राजा को भ्रमित किया। ऐसा कह करके चिरम सात्यनाथ पद गहाई सत्य सात्यनाथ पद गहिन भाथ राम भज ओ रामा द्विजा गुर को पकाऊं को राखा राम भजो रामा राखाऊं गुर जो को विधात राम भजो रामा गुरा विरोध नहीं को जग त्रात राम भजो रामा जो न चलब हम कहें तुम्हारी राम भज हो ही नाश नहीं सोच हमारे राम भजो रामा कहीं डर डर पत मन मोरा प्रभु माही देव श्रापमति घोरा राम भजो रामा चिरम राजन मैंने चरम राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु एक ही डर से डर रहा है, भय हो रहा है कि ब्राह्मण का शाप बड़ा भयानक होता है। चिरम चिरम होई भी प्रबर पद कवन
मोहि विप्रवस कवन विधि, कहाऊँ कृपा कही सो। उतु माता जी दीन दयाल, निज हितु न देखाई को। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में हो सकते हैं? वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं? कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता हूँ। आपके बराबर मेरा कोई और हितैषी नहीं है। ऐसे राजा ने वचन कहे और राजा उस मुनि के बस में हो गए। सोने मुनि सोने न पावे वेदे, जतन जग माही। रामु भजो रामा, कष्ट साधे मुनि होहि कि नहीं। रामु भजो रामा, अहाई एक अति सुगम उपाय। रामु भजो रामा, तहाँ परंतु एक कठिनाई। रामु भजो रामा, मम आधीन जुगति न होई। रामु भजो रामा, मम आधीन जुगति न सोई। रामु भजो रामा, मोर जाब तब नगर न होई। रामु भजो रामा, आजू लगे अरु जब ते भयऊ। रामु भजो रामा, काहू के गृह ग्राम न गए। रामु भजो रामा जनम। तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़े कठिनाई से, बड़े कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या न हो उसका सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर और किसी के गांव में नहीं गया हूं। ऐसा कपट मुनि ने राजा से कहा। जो न जाऊं तब हो ही काजू। रामु भजो रामा, सुनी माही बोले मृदुबानी। रामु भजो रामा, जो न जाऊं तब होई काजू। रामु भजो रामा, बना आए असमंजस आजू। रामु भजो रामा, सुनी माही बोले मृदुबानी। रामु भजो रामा, नाथ निगम अति नीति बखानी। रामु भजो रामा, बड़े सनेह लगुन पर करहि। रामु भजो रामा,
गिरी निज सिरानी सदा तृण धरहि रामो भजो राम जलाधि अगाध मोली बहु खेनु रामो भजो राम संतत धरनी धरत सिर रेणु राम भजो राम चिरम। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपना सिरों पर सदा तृण यानी कि घास को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा राजा ने वचन उस मुनि से कहे। चिरम आस कही गई नरेश पदो स्वामी हो कृपा मोहि लागे दुख सही प्रभु सजन दीन दया सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बूढ़ो भाई सब संतन की जय जय ग्राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, दया के सागर हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। ऐसा राजा ने उस मुनि से विनती की और मुनि को इन वचनों से कह करके और अपने आप को विश्वास कर लिया। जान न पाहि जाने न पाहि आपन आधीना बोला कपट बोला तापत कपट प्रवीणा सत्य कहाऊं भूपति सुनि तोहि जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही अवधि काज में करे हूँ तोरा मन तन तन वचन भगत में तोरा जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फलित वही जब करे है दुराऊ चिरम। राजा को अपने अधीन अपने बस में जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी ने बोला कि हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। ऐसा वचन उस कपट मुनि ने राजा से कहा। जो नारी मैं
करो रसोई तुम परोसाऊं मोए जानन कोई ई अन्न सोजो योई भोजन करई सोई सोई तप आय जुअनु करई पुने 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 तेना की ग्रह जय जोए तब बस होई भूत तुने कोई जाए उपाय रचऊं न पाएहु संत भरे संकल्प करेहु राम। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम्हारे बस में हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। ऐसा मुनि ने उस राजा को अपने बस में समझकर अपने बस में लेकर के और राजा से कहा। चिरम नित चिरम चिरम नूतन द्विज सेजसत बारेऊ सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगे हे दिन एक करीब देवनार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय जरम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा, ऐसा वचन राजा से कहा। यही विधि भूपा यही विधि भूपा काष्ठायति तोरे यही सकल विप्रबस तोरे कारी हई विप्रहो मम खसेवा ते प्रसंगत हे जय बस देवा और एक तो एक लखाओ मैं जीवन आओ बताओ तुम्हारे ऊपर हित कहराया हरियाणव में करे निज माया जन्म। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। ऐसा कपट भरे वचन उस मुनि ने राजा से कहा। और मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूं कि मैं इस रूप मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपने माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। ऐसे वचन उस कपट मुनि ने राजा से कहे। तपोबलते करे आपु समाना रखियऊँ यहाँ बरस परमाना मैं धरिता सुबे सुनि राजा सब विधि दूर समारव काजा
जेनिसी बहुत चाहे न अब कीजे मोई तो भूप भेट दिन दीजे मैं तपोबल तो तुरत समेत पहुँचाऊँ सोवताई पहुँची हूँ सोवताई निकेता जरम 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 जरम। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। ऐसा वचन उस कपट मुनि ने राजा से कहा। श्रम मैं आऊँ बसोई बेसुधरी पहुँचाने तब मो जब एकांत बुलाए तब कथा सुनाऊँ यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय जरम। मैं वही पुरोहित का भेष धर करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राम सैन कीनन आय सुमानी आसन जाय बैठ चल ज्ञानी श्रमित भूपनेन्द्रा अति आए सोगे में शोभ सोज दिखाई काल के तूने चरत आवा यही सुवर सोए न पाए बुलावा परम मित्रता त्रपन न पकेरा जानी जानिया को अति कपट घनी राजराम राजा ने आज्ञा मानकर सहन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर बैठा और राजा थका हुआ था। खूब गहरी नींद आ गई। गहरी नींद में सो गए, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। चिरम तेहि के बल तेहि के सत सुत अरु दस भाई खलयाति उजय देव दुखदाई प्रथमई भूप सैन सब मारे विप्रशांत सु देखे दुखरी खल पाचिल बयरु समारा तापस न पमिले मंत्र विचारा जैरिस छय सोई रचन उपाये भावी वचन जान कछुराऊ चिरम
उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र रचा और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो, दुश्मन का नाश हो, वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका, कुछ भी नहीं जान सका। श्री राम। रिपुति जसी अकेला पे लागो कारित गनियनता आजा हो देता दुखर बसहाई तेरा बसे चितराव सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। राम। तेजस्वी शत्रु अकेला ही हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। चिरम। संपूर्ण रामायण का फल लेने के लिए एक ही श्लोक का अंत में हमेशा जाप करना चाहिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संवादनं बाली निर्धनं समुद्र तरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् राम कुंभकर्णं एते रामायणं चराम मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण केश चंद की जय। श्रीराम। श्री रामचरितमानस की आरती, श्री रामायण जी की आरती। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावण केश चंद की जय। आरती तेरी रामायण जी की कीरति कलित ललित जियपि गावत ब्रह्मादिक मुनि नारदो वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक जनकादिक अनुसारद भरणी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण आषाढ़ शास्त्र सब ग्रंथ निकोरत मुनि जन धन संतनि को सर्वत सार अंत सम्मत सब की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण की
गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी काग भूसुंड गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की काली मलहरणी विदय रस फीकी सुभग छिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग बब मूरियमी की आरती श्री रामायण जी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की। राम बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम आपने देखा इस तरह की कथाओं के लिए कि ग्रंथ और शास्त्रों के पौराणिक कथाओं के लिए, जानकारी के लिए, सनातन धर्म के अनेक त्योहारों और उत्सवों की पौराणिक कथाओं के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघवाय।